नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। छठे अध्याय की चर्चा चल रही है। कल हमने आज की श्लोक संख्या है छठे अध्याय का छठा श्लोक। कल हमने जिस श्लोक को किया था उसका पुनर्कथन कर लेते हैं। दरअसल व्यवहारिक बात तो यही है कि छठे अध्याय का 5वां और छठा श्लोक ये दोनों जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से इनका घनिष्ठ संबंध है। कल हमने किया था उद्धरेद आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैहि आत्मनो बंधुः आत्मैव रिपुरात्मनः। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि जीवात्मा को उद्धरेद आत्मना आत्मानम, अपना उद्धान स्वयं करना चाहिए, अपने आप को गिरने नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आत्मा ही भी आत्मनो बंधु आत्मा ही रिपुर आत्मना। जीवात्मा का जो मन है, मन बुद्धि इंद्रियों का यह जो संग्रह है, यही उसका बंधु है और यही इसका मित्र भी है। अब कौन सा बंधु है और कौन सा मित्र है, हमने तो इसकी चर्चा कल ही कर ली थी, परंतु भगवान उसकी चर्चा और उसके विषय में विशेष ज्ञान हमें आज प्रदान करेंगे छठे अध्याय के छठे श्लोक में। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्ते आत्मैव शत्रुवत। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. For him who has conquered the mind is the best of friends, but for one who has failed to do so, his very mind will be the greatest enemy. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं बंधुहु मित्र, आत्मा मन, आत्मनस्य आत्मनः जीव का, तस्य जिस उसका, येन जिसने जिससे, आत्मैव आत्मा अर्थात मन, एव निश्चय ही आत्मना जीवात्मा के द्वारा जीत लिया है। जीतः विजित है, पूर्णतया विजय प्राप्त कर लिया है। दूसरी पंक्ति अनात्मनः जिसने मन को वश में नहीं किया है। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। अष्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन मन को वश में करना है, जिससे मानवीय लक्ष्य प्राप्त करने में वह मित्र बना रहे। मन को वश में किए बिना योगाभ्यास करना मात्र समय को नष्ट करना है। जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता वह सतत अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है और इस तरह उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। जीव की स्वाभाविक स्थिति यह है कि वह अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे, अतः जब वह मन अभिजित शत्रु बना रहता है तब तक मनुष्य को काम क्रोध लोभ मोह आदि की आज्ञाओं का पालन करना होता है। किंतु जब मन पर विजय प्राप्त हो जाती है तो मनुष्य इच्छा अनुसार उस भगवान की आज्ञा का पालन करता है जो सबों के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित है। वास्तविक योगाभ्यास हृदय के भीतर परमात्मा से भेंट करना तथा उनकी आज्ञा का पालन करना है। जो व्यक्ति साक्षात कृष्ण भावनामृत स्वीकार करता है वह भगवान की आज्ञा के प्रति स्वतः समर्पित हो जाता है। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। कल हमने चर्चा की थी उद्धरेद आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत आत्मैहि आत्मनो बंधुः आत्मैव रिपुरात्मनः। उस श्लोक की दूसरी पंक्ति में जो बंधु शब्द आया था और रिपु शब्द आया था, वहां पर इस श्लोक में भगवान कौन बंधु है और कौन रिपु है
वह छठे अध्याय के छठे श्लोक में बताते हैं। बंधु आत्मा आत्मनः तस्य, वही बंधु है जिसने अपने मन को जीत लिया है, मन, और जिसने मन को नहीं जीता है वह स्वयं अपने साथ रिपुहु अर्थात शत्रु के भांति अपने साथ व्यवहार करता है। भक्ति योग में यह प्रचलन है कि मन को जीतने की आवश्यकता नहीं है, भगवान के नाम का जप करते रहिए, मन अपने आप वश में आ जाएगा। यह सही है कि मन को भगवान के नाम जपते जपते मन को वश में किया जा सकता है। भगवान ने भी कहा है 12वें अध्याय में, अभ्यास, इसे अभ्यास कहते हैं, जप अभ्यास। ये जप अभ्यास तभी सफल होगा जब करते समय हम मन के ऊपर भी अपना नियंत्रण बनाने का प्रयत्न करें। यदि हम मन को तो खुला छोड़ देंगे संसार में भ्रमण करने के लिए और मुंह से भगवान के नाम का उच्चारण करते रहेंगे, तो हमारा मन हमें कहां कहां ले जाएगा और भगवान का नाम केवल जीवा पर रह जाएगा, वह हमारे अंतःकरण तक पहुंचेगा ही नहीं। इसलिए प्रभुपाद ने महामंत्र करने की एक विधि बताई है। महामंत्र को करते समय मुंह से उच्चारण करना है और कानों से उसी उच्चारण को सुनना है और उंगलियों से जप करना है। तो आप देखेंगे जिह्वा, कान और स्पर्श, 3 इंद्रियां हमारी जपमाला करते हुए, जप करते हुए उसमें जुट गई है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है कानों से उसका श्रवण करना। यदि श्रवण नहीं किया तो इसका अर्थ यही होगा कि हम भगवान के नाम का श्रवण करने के लिए अपने मन को केंद्रित नहीं कर पाए और हमारा मन भगवान के नाम को श्रवण करने के बदले में वह संसार में हमारे जो अनेकों संबंध है, अनेकों व्यापार है, अनेकों संपत्ति है, अनेकों मनोरंजन के साधन है, उन सब में भ्रमण करता रहेगा। और वह भी कब? जब हम योगाभ्यास में बैठे हैं, भगवान के नाम का जप करने के लिए बैठे हैं, तब भी वह मन हमारा साथ नहीं देगा। तो मन क्या हो गया? शत्रु हो गया। क्यों शत्रु हो गया? क्योंकि हमारा उद्देश्य, हम उस समय क्या कर रहे हैं? भगवान के नाम का जप कर रहे हैं। यदि वह मन हमें भगवान के नाम को श्रवण करने देता तो वह हमारा मित्र हो जाता, बंधु हो जाता। और यदि वह मन हमने उसे नियंत्रित नहीं किया है और उस मन पर अभी तक काम, क्रोध, लोभ, संसार के वस्तु, पदार्थ, सामग्री, परिस्थिति, मनोरंजन, सुख, भोग, यह सब काम, ये सब का आवरण चढ़ा हुआ है, वह उनके वशीभूत है, तो वह भगवान के नाम को तो हम 1-2 बार श्रवण करेंगे और तुरंत ही मन भाग करके संसार में लिप्त हो जाएगा। हम उंगलियों के माध्यम से और जिह्वा से तो भगवान के नाम का जप करेंगे, परंतु मन हमारा संसार में होगा। और जब तक मन जब तक उसमें नहीं लगता, तब तक वह परिपूर्ण भी नहीं होता। भगवान के नाम के जप का महत्व ही यही है कि उसके द्वारा भगवान के नाम को तो प्राप्त करना ही है, भगवान के नाम से पवित्रता भी प्राप्त करनी है, साथ में इस मन को नियंत्रित करना है। मन को नियंत्रित करने की जो कला है उसमें पारंगत होना है। भगवान कहते हैं, यदि तू 12वें अध्याय का श्लोक है, वह श्लोक ही पढ़ के सुना देता हूं। भगवान कहते हैं, यदि तू मन मुझ में नहीं बसा पाता। एक तो होते हैं अच्छे भक्त, वो अपने आप ही उनका मन भगवान में रम जाता है। और यदि हम वैसे नहीं हैं तो हमें विशेष प्रयत्न करके अपने मन को भगवान में स्थिर करना होता है। तो ये जो प्रकार है इसे ही अभ्यास कहते हैं और ये अभ्यास के अलग अलग प्रकार हैं। तो हमें जब मन पे नियंत्रण करना होता है तो हमें इन्हीं साधनों का उपयोग करना है।
हरे कृष्णा। तो भगवान 12वें अध्याय के 8वें श्लोक में बोलते हैं, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशयः। हिंदी अनुवाद है गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद द्वारा। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो, अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। तो ये भगवान में निवास अर्थात वास करने का तरीका है, कैसे कि अपना मन और बुद्धि निरंतर भगवान में लगाए रखो। यदि हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारा मन और बुद्धि है उनमें, भगवान तो यही कहते हैं, भगवान का उपदेश यही है। भगवान नहीं कहते कि जा करके संसार के वस्तु पदार्थ सामग्री इनका चिंतन करो, परंतु हमारे मन में एक स्वचालित यंत्र लगा हुआ है, क्योंकि हम अपने कर्मों के बंधनों से बंधे हुए हैं और उनके कारण हमें जो हमारे हम वशीभूत हैं काम क्रोध लोभ के, और उन्हीं के कारण हम सतत इन्हीं संसार के वस्तु पदार्थ सामग्री सुख साधन ऐश्वर्य के भोग कामनाओं इनके प्रति आसक्त रहते हैं। तो जब इनसे हमें छूटना है तो हमें क्या करना होगा? हमें भगवान में अपना मन लगाना होगा, वही हमारा वास्तविक स्वभाव होना चाहिए। इसी का उपदेश भगवान ने 12वें अध्याय के 8वें श्लोक में दिया है। यह स्वाभाविक हमें प्राप्त हो तो हम उत्तम श्रेणी के भक्त होंगे, परंतु ऐसा होता नहीं है। प्रारंभ में इस अवस्था को प्राप्त कर पाना असंभव है। बहुत कम ऐसे, करोड़ों करोड़ों में से कोई एक ऐसा भक्त होगा जो स्वभावतया जन्म से इस प्रकार प्राप्त हो जाता है। बाकी जितने भी हैं वे प्रयत्न करते करते अभ्यास करते करते इस अवस्था को प्राप्त होते हैं, जब उनकी मन और बुद्धि नित्य भगवान में स्थिर रहते हैं और संसार के प्रति उनका मन और बुद्धि का कोई प्रयोजन नहीं रहता। तो अगले श्लोक में 12वें अध्याय के 9वें श्लोक में फिर भगवान कहते हैं कि यदि तुम इस प्रकार मन और बुद्धि मुझ में नहीं जमा पाते हो तो क्या करना चाहिए? तो उसका उपाय भगवान बताते हैं, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोति मयि स्थिरम। यदि तुम अपने चित्त को मुझ में स्थिर नहीं कर पा रहे हो, अभ्यास योगेन तथा माम विच्छाप्तुम धनंजय। तो अभ्यास योग के द्वारा मुझे प्राप्त करने की लालसा मन में जगाओ। अभ्यास योग को माध्यम बताया है। अभ्यास योग क्या होता है? जब हम अभ्यास करते हैं, नाम जप भी एक अभ्यास है। इसमें हम भगवान के नाम को जपने का, उनको अपने भगवान के नाम को अपने अंतःकरण में मन में बुद्धि में स्थिर करने का अभ्यास करते हैं। अभ्यास क्या होता है? अभ्यास तो वैसे हम सांसारिक अभ्यास भी करते हैं। जब हम संसार के समस्त पुस्तकों का अध्ययन करते हैं तो वो भी अभ्यास कहा जाता है। अभ्यास वह होता है जो हम निरंतर करते करते, जिसमें हम अपनी श्रेष्ठता प्राप्त कर लेते हैं, उसे अभ्यास करते हैं। जिसे हम बारंबार करके अपने अंदर जिसकी पारंगत हो जाते हैं हम जिस विधि में, उसे अभ्यास कहा जाता है। जब हम नाम जपते हैं तो जपते जपते हम नाम जप के माध्यम से अपने आप को संसार के से हटा करके भगवान में स्थिर कर पाते हैं। इसीलिए वह नाम जप भी नाम अभ्यास बन जाता है। तो भगवान कहते हैं यदि तुम स्वभावतया अपने आप अपने मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर नहीं कर पा रहे हो तो अभ्यास का आधार लो। अभ्यास अर्थात नाम जप। यदि नाम जप नहीं कर पा रहे हो तो अगले श्लोकों में भगवान और बहुत से उपाय बताते हैं। 10वां श्लोक, उसमें भगवान दूसरा उपाय बताते हैं। अभ्यासे अपि समर्थो असि असमर्थो असि मत्कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। यदि तुम अभ्यास नहीं कर पा रहे हो मेरे में चित्त को स्थित करने का, तो तुम मेरे लिए कर्म करो। मेरे लिए कर्म करने से भी मुझ में तुम सिद्धि को प्राप्त हो जाओगे। कौन सी सिद्धि? अपने मन और चित्त को मुझ में स्थित करने की। भगवान के लिए कर्म करना क्या होता है? जब हम अपने समस्त कर्मों को करते समय उन्हें इस भाव से करें कि ये समस्त कर्म मैं भगवान को समर्पित करते कर रहा हूं, ये तो पहली बात हो गई। और ये समस्त कर्म मैं भगवान के लिए ही कर रहा हूं,
ये दूसरी बात हो गई। तो जब हम अपने समस्त कर्म इस प्रकार से करते हैं कि हमारे समस्त कर्म पवित्र हो, पुण्य हो, और उससे इस संसार में किसी का अहित न हो, और हम इस संसार को भगवान मान करके, भगवान का अंश मान करके जब इसके उद्धार के लिए, कल्याण के लिए कर्म करते हैं, तो वे हाँ भगवान के लिए कर्म करना हो जाता है। भक्ति योग में यही किस प्रकार के होंगे? भक्ति योग में जब हम अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं, भगवान में हमारे मंदिर में जिन भगवान का वास है, उनकी हम उपासना करते हैं, उनके लिए प्रयत्न करते हैं, भक्तों को, उनके भक्तों की सेवा करते हैं, तो वे भी इसी श्रेणी में वे सब कर्म आते हैं। तो अभ्यास, यदि हम निरंतर नाम जप का अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं, तो भगवान दूसरा उपाय बताते हैं, भगवान के लिए कर्म करना। यदि हम वो भी नहीं कर पा रहे हैं, तो 11वें श्लोक में भगवान एक और उपाय बताते हैं, अथ तद अप्य शक्तो असि कर्तुम मद्योगमाश्रितः। यदि तुम मेरे आश्रय होके, अर्थात मुझ पर अपना आश्रय छोड़ करके और मेरे लिए कर्म नहीं कर पा रहे हो, तो सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यथात्मवान। ये तीसरा उपाय था। 3 उपाय भगवान ने बताए 9वें, 10वें और 11वें श्लोक में। पहले श्लोक में बताया अभ्यास, दूसरे श्लोक में बताया भगवान के लिए कर्म करना, अपने समस्त कर्मों को भगवान को समर्पित करते हुए कर्म करना, भगवान के लिए कर्म करना। तीसरा बताया है कि जो कुछ भी हम कर रहे, मान लिया कि हम भगवान के आश्रय होकर के नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं, हमें उन्हें, उनके फल को त्याग करते हुए करना है, स्वयं की इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, स्वयं के सुख ऐश्वर्य की वृद्धि के लिए नहीं, दूसरों के कल्याण के लिए उन कर्म के फलों के को त्याग करके करना है। तो वह सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यथात्मवान, तो वह भी एक साधन बन जाएगा, जिससे हमारा मन और चित्त भगवान में स्थिर हो जाएगा। यह भगवान का वचन है। ये 3 मार्ग भगवान ने बताया, और फिर अगले श्लोक में भगवान इन तीनों में तुलना करते हैं कि इनमें से कौन सा श्रेष्ठ है। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात्, तो अभ्यास से भगवान ने ज्ञान को श्रेष्ठ बताया है। कौन सा ज्ञान? वह ज्ञान जिससे हम अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर सकें, अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित कर सकें। देखिए, भगवान ने 3 ही साधन बताए हैं, तो और कोई साधन है नहीं। जो भी ये भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं, ये उन 3 साधनों से ही संबंधित है। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात्, यदि अभ्यास, हम अभ्यास किस लिए करते हैं? चौथे अध्याय के चौथे श्लोक में है, सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परि समाप्यते। तो हम जो कुछ भी कर्म करते हैं, भगवान के प्रति समर्पित होकर करते हैं, भगवान के प्रति आश्रित होकर के करते हैं, उनका अंत क्या है? सर्वम कर्माखिलम अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, उससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो हम जब भगवान के लिए कर्म करते हैं, तो वो कौन करते हैं? ताकि हमें ज्ञान प्राप्त हो। और जब हम इस प्रकार, ये दूसरा उपाय है, भगवान के लिए कर्म करने से क्या लाभ होगा? ज्ञान प्राप्त होगा। और यदि ज्ञान वो जो प्राप्त हो गया है, वह अभ्यास से श्रेष्ठ है। फिर क्या कहते हैं भगवान? श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात्, अभ्यास जिसमें अभी हम प्रारंभ कर रहे हैं, अभ्यास के माध्यम से अपने मन और चित्त को भगवान में स्थिर करने का, वह प्रथम है। उससे श्रेष्ठ है ज्ञान, भगवान का ज्ञान, अपने मन को भगवान में स्थिर करने का ज्ञान, तत्व से अपने और भगवान का संबंध, उसका ज्ञान। ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ज्ञान से भी भगवान ने ध्यान को श्रेष्ठ बताया। ध्यान क्या है? यहाँ पर ध्यान है ध्यानात् कर्म फल त्याग त्यागात् शांति निरंतरम। कर्म फल त्याग भगवान ने वहां पर 12वें अध्याय के 11वें श्लोक में तीसरा उपाय बताया था। और ज्ञान और ध्यान इन दोनों के मध्य में आते हैं, मध्य में, और ये दोनों कर्म से संबंधित है। ध्यान क्या है, ये इस समय मैं नहीं बता पाऊंगा, आगे जैसे भगवान प्रेरणा देंगे मैं उसके ऊपर अच्छे से खुलासा करूंगा। अभी मैंने जितना मेरे सामने समक्ष में स्पष्ट है, मैं उतना ही कहूंगा। तो हमारा आज का जो श्लोक है वह इसलिए है कि किस प्रकार हम मन को नियंत्रित करें, और इस मन को नियंत्रित करने के लिए भगवान ने 12वें अध्याय में
इस 6ठे अध्याय में भी बताएंगे और 12वें अध्याय में भी भगवान ने 3 उपाय माध्यम बताए हैं कि किस प्रकार से हम अपने मन को भगवान में, मन और चित्त को भगवान में स्थिर कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, भगवान में यदि मन या तो संसार में होगा या भगवान में होगा। जो मन भगवान में स्थिर होगा वो संसार में नहीं जाएगा, और जो मन संसार में स्थिर होगा वो भगवान में नहीं जा पाएगा, उसे हम ले जा नहीं पाएंगे। हरे कृष्णा। तो मेरा इन श्लोकों से संबंध जोड़ने का प्रयोजन ये है कि यदि हम, भगवान ने कहा बंधुर आत्मात्मन अस्तस्य येन आत्मैव आत्मना जितः, तो हम यदि अपने मन को नियंत्रण में करना चाहते हैं तो उसके उपाय भगवान ने बताए हैं 12वें अध्याय के 9वें, 10वें और 11वें श्लोक में। ये करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि यदि हमने उसको नहीं किया तो वह मन हमारा शत्रु रहेगा, और शत्रु बन करके वह कभी हमें हमारे जीवन के सही उद्देश्य में स्थिर नहीं होने दे पाएगा। हमारे जीवन का सही उद्देश्य क्या है? येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ताः भजन्ते माम दृढ़व्रताः। हमारे जीवन का सही उद्देश्य है हमें दृढ़ होकर के भगवान की भक्ति करनी चाहिए, अपने आप को भगवान में स्थिर करना चाहिए, अपने मन और चित्त को भगवान में स्थिर करना चाहिए। कर्म करना चाहिए, परंतु साथ में वे करते हुए, उन समस्त कर्मों को करते हुए वे भगवान के आश्रित होकर के भगवान को समर्पित करते हुए उन कर्मों को करना चाहिए। तो ये है माध्यम कर्म के फलों से छूटने का, कर्मों के बंधन से छूटने का, कर्मों के फलों के बंधन से छूटने का, और इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है। यदि हम कर्मों में आसक्त होकर के, कर्मों के फलों के प्रति आसक्त होकर के मन के लिए, मन की तृप्ति के लिए कार्य करेंगे, हरे कृष्णा, तो जीवन में हमारे यही है जीवन का उद्देश्य कि हम अपने आप को कर्मों के बंधनों से मुक्त कर सकें और इस संसार से, इस शरीर की जन्म मृत्यु के चक्र से छूट सकें। यदि हम ये नहीं करना चाहते और इसी प्रकार बार बार सुख दुख को भोगना चाहते हैं तो ये हमारी मोह है, ये हमारा स्वयं का निर्णय है। जो बुद्धिमान है वो इस प्रकार के आने और जाने वाले के साथ में अपने आप को नहीं जोड़ेगा, वह स्थिर, अचल, नित्य के साथ में अपना संबंध बनाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहेगा, और नित्य है केवल भगवान, और भगवान से जो भी संबंध है वे नित्य हैं, हमारे बाकी सब आने और जाने वाले हैं। अपने आप को या तो भगवान के नाम का अभ्यास में लगाइए, या भगवान के आश्रित होकर के भगवान को समर्पित करते हुए कर्मों में लगाइए, या तीसरा, आप जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं उनके समस्त फलों को त्याग करके उन्हें करते जाइए। ये 3 उपाय भगवान ने बताए हैं भगवान में मन और चित्त को स्थिर करने के लिए। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।